तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में 12th क्लास का हिंदी का जो फर्स्ट चैप्टर है, जिसका नाम है बातचीत, तो इस चैप्टर का जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो आज के इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। जी हाँ, बिल्कुल। तो आज की इस वीडियो में जितने भी सारा VVI सब्जेक्टिव बनते हैं, तो आज के इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। और ज़्यादा है नहीं, 5-6 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन है, ख़त्म हो जाएगा जल्दी से, ठीक है। लेकिन इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसको देखना ज़रूरी है। 5 क्वेश्चन है लॉन्ग लगा के, और अगला चैप्टर आ जाएगा उसने कहा था। हो सकता है आज मैं उसको भी करा दूंगा, लेकिन फिलहाल में इसको करते हैं क्योंकि इम्पोर्टेंट है और बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। फर्स्ट चैप्टर तो सब जानते हैं कि इम्पोर्टेंट ज़्यादा होता है। तो इस तरीक़ा से 4-5 वीडियो लाऊंगा जो कि पूरा हिंदी का सब्जेक्टिव क्वेश्चन ख़त्म हो जाएगा। अगर आज मैं वीडियो अगर थोड़ी सी लंबी होगा तो मैक्सिमम 20 क्वेश्चन तो करा ही देंगे, ठीक है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए, सबसे पहले क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन में, अगर हमें व्यक्ति शक्ति यानी कि व्यक्ति जो शक्ति जो यानी सॉरी वाक्य शक्ति होगा लिखा हुआ, ठीक है। वाक्य शक्ति न होते तो क्या होता। अगर हमें वाक्य शक्ति न होता तो मनुष्य गूंगा होता। आंसर में क्या लिखना बोला जा रहा है, क्या अगर हमें वाक्य शक्ति यानी कि बोलने का शक्ति नहीं होता तो हम पर क्या बीतता, ठीक है। अगर हमें बोलने का शक्ति नहीं होता तो क्या होता, तो यही बोला जा रहा है इसका आंसर में कि उत्तर में लिखना है क्या, हमें अगर व्यक्तिवाचक यानी कि व्यक्तिवाचक बोलने की शक्ति वाक्य शक्ति ना होते तो मनुष्य गूंगा होता। स्पष्ट बात है, अगर बोलने का शक्ति नहीं होता तो लोग कुछ बोल नहीं सकेंगे तो क्या होगा, गूंगा होगा ना। तो वही बोला जा रहा है क्या, गूंगा होता। वह मतलब गूंगा होता, मुख बधिर होता, यानी मुख बधिर यानी गूंगा होता, ठीक है। मुंह से बोल नहीं सकता, मुख बधिर होता। मनुष्य को सृष्टि की सबसे महत्वपूर्ण देन उसकी वाक्य शक्ति है। इसी वाक्य शक्ति के कारण वह मतलब समाज में वार्तालाप करता है। वह अपनी बातों को अभिव्यक्त करता है, यानी अभिव्यक्त करता है। और इसकी यह अभिव्यक्ति वाक्य शक्ति भाषा भाषा कहलाती है। यानी ये जो अभिशक्ति जो है वाक्य शक्ति अभिशक्ति अभिव्यक्ति वाक्य शक्ति भाषा कहलाती है। व्यक्ति समाज में रहता है, इसलिए अन्य व्यक्ति के साउथ क्या बोला जाए साथ पारस्परिक संबंध और कुछ ज़रूरतें होती है जिसके जिसके कारण वह वार्ता क्या बोला जा रहा है वार्तालाप करता है। यह ईश्वर द्वारा दी गई मनुष्य के अनमोल कृति है। इसी वाक्य शक्ति के कारण वह मनुष्य यदि हमें इस वाक्य शक्ति का अभाव होता तो मनुष्य जानवरों की भांति भांति की होती, यानी जानवर की भांति होता। वह क्या बोला जा रहा है, एक सेकेंड। वह अपनी क्रियाओं और अभिव्यक्त नहीं कर पाता जो हमें सुख दुख इंद्रियों के कारण मनुष्य अनुभव कराते हैं। वह अभाव रहने के कारण नहीं कहते हैं, ठीक है। क्या बोला जाए, कारण नहीं कह पाते हैं। तो मतलब सीधी सीधी बात है, इसमें बात क्या है, अगर बोलने का शक्ति नहीं होता हमारे पास तो हम लोग कैसे यानी कि भावनाओं से गुजरते। जैसे मान लीजिए, जैसे जानवर तो बोलने नहीं जानता है तो वो कैसे बोलेंगे। बस सिंपल से यही क्वेश्चन है इसमें है, बस आपको देख लेना है थोड़ा सा अपने दिमाग लगा के कि अगर हमें बोलने का शक्ति नहीं होता तो क्या होता। जैसे कि एक बोलने की शक्ति जो है यानी कि वाक्य शक्ति जो है, तो ये भगवान का दिया हुआ एक वरदान है और बहुत ही अच्छी वरदान है। क्योंकि अगर हमें बोलने का शक्ति नहीं होता है तो हम लोग को किसी को कैसे बताते हैं। तो बहुत अच्छे वरदान है, तो इसको समझ में आ गया ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बोला जा रहा है क्या, बातचीत के संबंध में जॉनसन और एडिसन के क्या विचार है। यानी बातचीत जो चैप्टर है, तो जॉनसन और एडिसन के मतलब ये दोनों वैज्ञानिक थे, इसके बारे में बताए क्या विचार था। इसका विचार था क्या, बातचीत के संदर्भ में विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने ढंग से अनेक विचार रखे हैं। इसमें बेन जॉनसन और एडिसन के विचारों का लेखक ने यहाँ उद्धृत किया गया है कि जॉनसन के अनुसार बोलने से ही मनुष्य के रूप साक्षात्कार होता है, और वास्तव में जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष
प्रकट नहीं होता। दूसरे विद्वानों एडिसन के अनुसार दूसरा वैज्ञानिक एडिसन के अनुसार असल बातचीत केवल दो व्यक्तियों में ही हो सकती है। कहने के तात्पर्य कि जब दो आदमी होते तभी अपना दिल एक दूसरे के सामने खोलते हैं और तीसरे व्यक्ति की अनुपस्थिति मात्रा से ही बातचीत की धारा बदल जाती है। जब चार आदमी हुए तो और क्या बोला व्यत कल्फी का स्थान कार्मेलिटी ले जाती है। अर्थात बातचीत और क्या बोला जा रहा है सागरभीत न होकर मात्र रस्म अदायगी भर रह जाती है। मतलब सीधी सी कहना एडिसन का कहना है कि एडिसन के कहना है कि केवल जो बातचीत जो होता है ना बातचीत, इसमें बोला जा रहा है कि एडिसन जो बोला है ना तो केवल जो लोग होते हैं वो आपस में बात करते हैं, सबसे बातचीत अच्छे वही होते हैं जो दो लोग आपस में बात करते हैं। जैसे कोई तीसरा आता है तो मतलब बोलने का जो ढंग किसके बारे में क्या बोल रहे थे तो वो भाषा को चेंज कर दिया जाता है। किसके कारण? एडिसन के कारण और जॉनसन के कारण कि यानी कि बोलने से ही लोगों का अंदर का हाव भाव पता चलता है, यानी कि उसका चाल व्यवहार ढंग पता चलता है। तो समझ में आ गया ना। चलिए आगे बोला जा रहा है क्या आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है। कन्वर्सेशन क्या है? तो इसका आंसर में लिख देना, उत्तर में देना क्या आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन का अर्थ है वार्तालाप, ठीक है, वार्तालाप की कला। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन के हुनर की बराबरी स्पीड और लेख दोनों नहीं कर पाते हैं। स्पीच मतलब क्या होता है बोलना, सॉरी यहाँ स्पीच होगा, ठीक, स्पीड मैंने बोल दिया था। स्पीच और लेख दोनों नहीं कर पाते हैं। इस हुनर की पूर्ण शोभा वाक्य क्या बोला जाए काव्य कला प्रवीण विद्युत मंडल में इस कला के माहिर व्यक्ति ऐसे चतुराई से प्रसंग छोड़ते हैं कि श्रोताओं के लिए बातचीत करना प्रिय तथा अत्यंत सुखदायी होती है। ठीक है, होती है। और हृदय गोष्ठी इसका नाम हृदय गोष्ठी की विशेषता ही व्यक्ति का अभिमान या कपट कहीं प्रकट नहीं हो पाता तथा बातचीत की सरसता बनी रहती है। कपट और एक दूसरे को अपने पांडित्य के प्रकाश से परास्त करने का संघर्ष आदि रसाभास की सामग्री आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन का क्या बोला जाए कन्वर्सेशन का मूल तंत्र होती है। यूरोप के लोगों का आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन का जगत प्रसिद्ध है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है, क्या हो सकता है, यानी उत्तम तरीका क्या हो सकता है। इसका द्वारा वह कैसे अपने लिए सर्वथा नवीन संसार की रचना कर सकता है। तो इसका आंसर सीधी क्या है, इसका आंसर में लिखना क्या मनुष्य की बातचीत का सबसे उत्तम तरीका है और उसका आत्मवार्तालाप क्या बोला आत्मवार्तालाप है। वह अपने अंदर ऐसी शक्ति विकसित करे जिस कारण वह अपने आप से बात कर लिया करे। आत्म वार्तालाप से तात्पर्य क्रोध पर नियंत्रण जिसके कारण अन्य किसी व्यक्ति को कष्ट न पहुँचे और क्योंकि हमारी भीतरी मनोवृत्ति
प्रतिक्षण नए नए रंग दिखाया करती है। वह हमेशा बदलती रहती है कि लेखक इन मन को पर पंचात्मक संसार का एक बड़ा भारी आईना के रूप में देखता है, जिसमें जैसी चाहे वैसी सूरत देख लेना कोई असंभव बात नहीं है। अतः मनुष्य को चाहिए कि मन की चित्र को एकाग्र कर मनोवृत्ति स्थिर कर अपने आप से बातचीत करना चाहिए। इससे आत्म चेतना का विकास होगा। उस वाणी पर नियंत्रण हो जाएगा कि जिसके कारण दुनिया में किसी से न वैर रहेगा और बिना प्रयास के हम बड़े बड़े अजय शत्रु पर भी विजय पा सकते हैं। यदि ऐसा बहुत हुआ तो हम सर्वथा एक नवीन संसार की रचना कर सकते हैं। इससे हमारी वाक्य शक्ति का दमन भी नहीं होगा। अतः वाक्य शक्ति को चाहिए कि अपनी जीवा को काबू में रखकर मधुरता से सिक्तवाणी बोलना, न कि किसी से कठोरता रहेगी न वे दुनिया में खूबसूरत हो जाएगी। मनुष्य के बातचीत करने का सही उत्तम तरीका है। चलिए, मतलब सीधी से उत्तम तरीका सीधी सी ये बोला जा रहा है। इतना और क्या क्या लिखा है उतना तो समझ में नहीं आया होगा आपको। सिंपल सी बात है कि लोगों को बातचीत करने का कैसे तरीका है। लोगों को अपना क्रोध नहीं दिखाना, लोगों से मीठी आवाज़ में बात करना, लोगों को तकलीफ नहीं देना, बस यही तो है, बाकी कुछ नहीं। इतना जो आम धाम जो पढ़ाया है आपको कुछ भी समझ में नहीं आया होगा, मुझे पता है, लेकिन इतना तो बात समझ सकते हैं, वो आप अपने हिसाब से थोड़ा ऐड कर लेंगे। चलिए लास्ट क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन 5 नंबर का। इसमें बोला जा रहा है कि बातचीत शीर्षक कहानी का सारांश लिखे, बहुत इंपॉर्टेंट है, अथवा बातचीत निबंध में निहित विचारों का स्पष्ट करे। तो इसका आंसर भी लंबी चौड़ा है, लेकिन चलो पढ़ते हैं। बालकृष्ण भट्ट आधुनिक हिंदी गद्य के आदि निर्माताओं में और उत्नायक रचनाकारों में एक है। बालकृष्ण भट्ट बातचीत निबंध के माध्यम को मनुष्य के ईश्वर द्वारा दी गई अनमोल वस्तु का वाक्य शक्ति का सही इस्तेमाल करने को बताते हैं। वे बताते हैं कि यदि वाक्य शक्ति मनुष्य में न होती तो हम नहीं जानते कि गूंगी सृष्टि का क्या हाल होता है। सब लोग मानो लूज पुंज अवस्था में कोने में बैठा दिया गया होता। बातचीत के विभिन्न तरीके भी बताते हैं कि यथा घरेलू बातचीत मन रमाने का ढंग है। वे बताते हैं कि जहाँ आदमी की अपनी ज़िंदगी मज़ेदार बनाने के लिए खाने पीने की चलते जलने फिरने आदि की ज़रूरत है, वहाँ बातचीत की भी अत्यंत आवश्यकता है। जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वह बातचीत के जरिए भाप बनकर बाहर निकल पड़ता है कि इससे चित्र हल्का और चित्र नहीं जी होना चाहिए, ठीक है, जी हल्का और स्वच्छ हो परंतु आनंद में गमन हो जाता है। बातचीत भी एक ऐसी खास तरह का मज़ा होता है। यही नहीं वो बतलाते कि मनुष्य बोलता नहीं
मनुष्य क्या बोला, मनुष्य बोलता नहीं तब तक उनका गुण दोष नहीं प्रकट होता। बेन जॉनसन का कहना है कि बोलने से ही मनुष्य की रूप साक्षात्कार हो जाता है। वे कहते हैं कि 4 से अधिक बातचीत तो केवल रमोवल कहलाती है। यूरोप के लोगों के बातचीत का हुनर है, जिस आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं। इस प्रसंग में ऐसी चतुराई से प्रसंग छोड़ जाते हैं कि जिन्हें कान को सुन अत्यंत सुख मिलता है। हिंदी में इसका नाम सुहद गोष्ठी है। बालकृष्ण भट्ट बातचीत का उत्तम तरीका मानते हैं कि हम वह शक्ति पैदा करें कि अपने आप बातचीत कर लिया करें। ठीक है, तो चलिए अगले वीडियो में दिखाऊंगा उसने कहा था। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताएंगे। और थोड़ा सा कहीं पे मिस्टेक अगर हो गया ना, तो उसके लिए सॉरी। पढ़ने में थोड़ा स्पीड में था और थोड़ा वैसे मैं इसका PDF दे दूंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ से PDF ले सकते हैं बिल्कुल फ्री में। तो इसमें ज़्यादा कुछ था नहीं, अगर आप चाहे तो अपने दिमाग से लगा के बता सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।